Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our second lesson of the chapter The Customs of Various Regions of Pakistan. आज हम The Customs of Various Regions of Pakistan का दूसरा लेसन कंटिन्यू कर रहे हैं. The Punjabis are religious by nature. पेज नंबर 97 का लास्ट पैरा. The Punjabis are religious by nature. पंजाबी पंजाब के रहने वाले मिजाजन मजहबी होते हैं. मोस्ट ऑफ देयर फेस्टिवल्स एंड फेयर्स आर कनेक्टेड विद उर्स एट द श्राइन्स ऑफ फेमस सेंट्स. इनके ज़्यादातर त्यौहार और मेले मशहूर सूफिया इकराम के मज़ारों पर उर्स से मुंसलिक होते हैं. पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री गैदर at these shrines, sing devotional songs called qawwalis and participate in the festivals of the fair. पूरे मुल्क से लोग इन मज़ारात पर जमा होते हैं और वहाँ अक़ीदतमंदाना नग़मे गाते हैं और कव्वालियाँ गाते हैं, हिस्सा लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार में और मेलों में. द फेमस मेला चरागा हेल्ड इन लाहौर एवरी ईयर इज़ द उर्स ऑफ सेंट मधू लाल हुसैन. हर साल मशहूर मेला चरागा मुनक़िद होता है लाहौर में और ये होता है मशहूर सूफ़ी मधू लाल हुसैन के उर्स के मौके पर. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट्स इन द उर्स ऑफ हज़रत बाबा फरीद शकर गंज एट पाकपतन एंड दैट ऑफ दाता गंज बख्श इन लाहौर. हज़ारों लोग हिस्सा लेते हैं हज़रत बाबा फरीद शकर गंज रहमतुल्लाह अलैह के हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर, और ये पाकपतन में मुनक़िद होता है, और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर, और ये लाहौर में मुनक़िद होता है. विलेजर्स गेट टुगेदर इन द चौपाल वेयर दे डिस्कस देयर डेली प्रॉब्लम्स, सीक एडवाइस एंड सेटल सम ऑफ देयर डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू द कोर्ट्स. देहात के लोग या देहाती लोग, गांव के लोग जमा हो जाते हैं चौपाल में, जहां वो अपने रोज़मर्रा के मसाइल को डिस्कस करते हैं, उन पर बहस करते हैं, वहाँ से मशवरे हासिल करते हैं, मशवरे लेते हैं और अपने मसाइल को, अपने झगड़ों को बग़ैर अदालत में जाए हुए हल करते हैं. यूजुअली दे सिट टॉकिंग हैप्पीली टुगेदर जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ बीइंग टुगेदर. आम तौर पर वो बैठते हैं और बातचीत करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ खुशी हासिल करने के लिए. समटाइम्स यंगर पीपल सिंग माहिया और द एवर पॉपुलर हीर. कभी कभार नौजवान लोग माहिया और हमेशा का मशहूर हीर गाते हैं. In a village wedding, the close relatives of the bride and groom come to stay many days before the wedding and ceremonies continue even after the wedding. गांव की शादी में जो करीब के रिश्तेदार होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं दूल्हा और दुल्हन के, वो आते हैं कई दिन पहले ही और ठहर जाते हैं शादी के घर में और वहाँ की तकरीबात में हिस्सा लेते हैं, हत्ता के शादी के इख्तिताम होने के बाद भी. द होल विलेज पार्टिसिपेट्स इन द फंक्शन. पूरे गांव के लोग इस फंक्शन में, इस तकरीब में हिस्सा लेते हैं. गर्ल्स अम्यूज देमसेल्व्स बाय डांसिंग द लुड्डी इन द हाउस. लड़कियां एंड द मैन एक्सप्रेस देयर जॉय बाय डांसिंग द भंगड़ा. लड़कियां अपने आप को खुश करती हैं या तफरी हासिल करती हैं लुड्डी पर डांस करके घरों के अंदर, जबकि मर्द हजरात अपनी खुशी का इजहार करते हैं भंगड़ा डांस करके. In Balochistan, which is made up of vast barren lands and dry mountains, extreme weather makes life quite difficult for the people. बलूचिस्तान में जो कि मुश्तमिल है एक वसी बंजर ज़मीन पर
और खुश्क पहाड़ियों पर। वहाँ का शदीद मौसम ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है लोगों के लिए। इवन दो लार्ज एंड स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड, मैनी पीपल स्टिल लिव अ नोमैडिक लाइफ। अगरचे बड़े और छोटे कस्बे बन चुके हैं, तरक्की पा चुके हैं, मगर बहुत से लोग अब भी खाना बदोश की सी ज़िंदगी गुजारते हैं। दे कीप शिफ्टिंग देयर होम्स, वो अपने घर बदलते रहते हैं। इन विंटर दे कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स एंड इन समर गो बैक टू देयर होम्स इन द हिल्स। सर्दियों में वो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं और गर्मियों में वो वापस अपने पहाड़ियों पर मौजूद अपने घरों में चले जाते हैं। In extreme cold weather, they place a local coal stove with a little burning coal in the middle of the room. शदीद सर्दियों के मौसम में वो एक सैंडली, जिसे सैंडली कहा जाता है, सैंडली एक चूल्हा रखते हैं जिसके अंदर कोयले मौजूद होते हैं, विद अ लिटिल बर्निंग कोल इन द मिडल ऑफ द रूम। जिस शदीद सर्दियों के मौसम में एक चूल्हा जो कि मिट्टी का बना हुआ होता है, उसमें कोयले मौजूद होते हैं और जलते हुए कोयलों को वो मौजूद होते हैं, इससे ये कमरे के बीच में रख देते हैं। इट इज़ केप्ट अंडर अ टेबल एंड अ लार्ज क्विल्ट और अ ब्लैंकेट इज स्प्रेड ओवर द टेबल। इस चूल्हे को टेबल के नीचे रख दिया जाता है और एक बड़े कंबल या रज़ाई को टेबल के चारों तरफ डाल दिया जाता है। All the members of the family get under the quilt or the blanket to keep themselves warm. तमाम ख़ानदान के लोग इस लिहाफ के या इस रज़ाई के या कंबल के अंदर बैठ जाते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। द बलोचीज लीड अ सिंपल लाइफ, बलोची सादी ज़िंदगी गुजारते हैं। दे स्प्रेड अ ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर, प्लेस द फूड इन द मिडल एंड सिट अराउंड इट टू हैव देयर मील्स। वो एक ब्लैंकेट को फर्श पर बिछाते हैं और दरमियान में अपनी खुराक या अपना खाना पीना रखते हैं और इसके चारों तरफ बैठ के अपना खाना खाते हैं। दे यूजुअली सिट एंड स्लीप ऑन द फ्लोर एंड एंटरटेन देयर गेस्ट इन द सेम वे। वो आमतौर पर बैठते हैं और सोते हैं फर्श पर और अपने मेहमानों को भी इसी तरह से उनकी तवाज़े करते हैं। Well-to-do families use carpets instead of blankets. जो खुशहाल घराने के खुशहाल ख़ानदान जो हैं वो बजाय ब्लैंकेट के या कंबल के वो कारपेट बिछाते हैं। The rocky area is mostly barren and water is hard to get. पहाड़ी इलाके ज़्यादातर बंजर हैं और पानी का मिलना या दस्तयाब होना बहुत ही मुश्किल है। वुमेन हैव टू कैरी वाटर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, ख़वातीन को पानी बहुत दूर दराज इलाकों से लाना पड़ता है। द वुमेन ऑफ बलूचिस्तान वियर मोस्ट ऑफ देयर ज्वेलरी ऑल द टाइम, बलूचिस्तान की ख़वातीन आम तौर पर अपनी ज्वेलरी सारा वक्त पहने हुए रहती हैं। द ट्रेडिशनल ज्वेलरी ऑफ बलूचिस्तान इज़ ब्यूटीफुली डिज़ाइन, बलूचिस्तान के रिवायती जेवरात खूबसूरती से डिज़ाइन किए हुए होते हैं। द बलोची वेडिंग सेरेमनीज आर परफॉर्म्ड अमिड सॉन्ग्स एंड लॉफ्टर विद मैन एंड वुमेन डांसिंग टू द लाइवली बीट ऑफ ड्रम्स। बलोची शादियों की जो तकारीब होती हैं उसमें बीच में बैठकर गाने गाए जाते हैं और हंसी मजाक किया जाता है। ख़वातीन और मर्द जो हैं वो ढोल की खूबसूरत आवाज़ पर डांस करते हैं या उसकी जो है वो बीट पर डांस करते हैं। The groom feast his own and the bride's guest. दूल्हा जो है वो दावत खिलाता है अपने लोगों को भी, अपने मेहमानों को भी और दुल्हन के मेहमानों को भी। द फूड इज़ ब्रॉट अलॉन्ग विद द बारात, और खाना वो खुद लेकर आता है बारात के साथ साथ। द सिविलाइजेशन ऑफ सिंध, द वैली ऑफ मेहरान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। बलूचिस्तान की तहज़ीब, जिसे वादी मेहरान की तहज़ीब भी कहा जाता है, ये एक दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है।
वादी सिंध की तहज़ीब ये कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। द एंशियंट सिटी ऑफ मोइंजोदारो डेट्स बैक टू 2500 BC and its ruin speaks of the highly developed society that existed there about 5000 years ago. मोइंजोदारो का शहर, कदीम शहर जो है वो तकरीबन 2500 BC कबल है एंड इट्स, और इसके जो खंडरात हैं वो बताते हैं कि हाईली डेवलप्ड के उस वक्त की जो सोसाइटी थी, जो माशरा था, वो आला तरीन तरक्की याफ्ता था। एक आला तरक्की याफ्ता इलाका था, माशरा था, और ये तकरीबन 5000 साल पुराना है। मोस्ट फेस्टिवल्स इन सिंध एज इन द पंजाब आर ऑफ ए रिलीजियस नेचर, और सिंध के भी बहुत से त्यौहार जैसे पंजाब के त्यौहारों की तरह मजहबी नौइयत के हैं। डिवोटीज़ फ्राम ऑल ओवर पाकिस्तान कम टू द उर्स ऑफ मिस्टिक पोइट्स एंड सेंट्स लाइक शहबाज कलंदर एंड शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। पूरे पाकिस्तान से अक़ीदतमंद जो हैं वो सूफिया इकराम और सूफिया शायर जो हमारे गुज़रे हैं उनके उर्स पर आते हैं, और मसलन हज़रत शहबाज कलंदर और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स पर आते हैं। मैनी फोक सॉन्ग्स आर संग टू देयर मेमोरी, बहुत से रिवायती गाने गाए जाते हैं उनकी याद में। मोस्ट फेस्टिवल्स इन सिंध एज इन द पंजाब, ये तो हमने पढ़ लिया बेटा। द फोक म्यूज़िक ऑफ सिंध इज़ वेरी स्वीट एंड मेलोडियस। सिंध की जो फोक म्यूज़िक है, रिवायती म्यूज़िक है, वो बहुत ही सुरीली है। द इकतारा इज़ अ पॉपुलर वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन सिंध फ्राम एंशियंट टाइम। ये इकतारा जो है वो एक तार पर मुश्तमिल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औज़ार है जो कि सिंध में इस्तेमाल होता है कदीम ज़माने से। द अलगोज़ा इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट टिपिकल ऑफ दिस रीजन। अलगोज़ा भी एक मखसूस तरीक़े का इंस्ट्रूमेंट है या औज़ार है जो कि इसी मकसद के लिए यूज़ होता है, इस इलाके का मखसूस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। द सिंधी एम्ब्रॉयडरी इज़ एडमायर्ड ऑल ओवर पाकिस्तान एज वेल एज इन फॉरेन कंट्रीज़। सिंध की एम्ब्रॉयडरी को या कढ़ाई को सराहा जाता है पूरे पाकिस्तान में और बैरूनी ममालिक में भी। द ड्रेसेस ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन आर कलरफुली एम्ब्रॉयडर्ड इन सिल्क थ्रेड। मर्दों और औरतों दोनों के लिबास जो हैं रंगीन धागों से और रेशमी धागों से कढ़े हुए होते हैं। इवन फॉर देयर यूजुअली डेली वेयर, हत्ता कि उनके आम रोज़ाना के इस्तेमाल के मोस्ट वुमेन वेयर ड्रेसेस एम्ब्रॉयडर्ड हैवीली इन थ्रेड बीड्स एंड मिरर। हत्ता कि उनके आम इस्तेमाल के लिबास भी भारी कढ़ाई किए हुए होते हैं, धागों से भी, मोतियों से और शीशों से। मिरर वर्क इज़ ऑल्सो डन ऑन पर्स एंड कुशंस। शीशों का काम जो है वो पर्स और कुशन पे भी किया हुआ होता है। सम ऑफ द customs of Pakistan come from the age-old social traditions of land and some from religious background. पाकिस्तान के कुछ रस्म व रिवाज कदीम समाजी रिवायती उस ज़मीन की कदीम समाजी रिवायती अंदाज से आए हैं और एंड सम फ्रॉम रिलीजियस बैकग्राउंड, और कुछ मजहबी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। बट नो मैटर वॉट देयर ओरिजिन, these colorful and interesting customs add charm to the life of the people of the various region of Pakistan. लेकिन इससे हमें कोई गर्ज नहीं कि ये किस जगह से इनकी इब्तदा कहाँ से हुई। ये रंगीन और दिलचस्प रस्म व रिवाज हमारी लोगों की ज़िंदगियों में, वहाँ के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों में दिलचस्पी और ख़ूबसूरती के इजाफ़े का बाइस हैं। थैंक यू बच्चों। इसके साथ ही हमारे इस लेसन का इख्तिताम होता है। ये लेसन हमने पूरा पढ़ लिया है। इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।